जो मेहमान हमारे साथ इस मंच पर होंगे पंजाब की सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। खेल के मैदान से अपने करियर की शुरुआत की, अकाली दल से होते हुए कांग्रेस में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी और चन्नी सरकार में अब भी मंत्री हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ पंजाब सरकार के मंत्री परगट सिंह जी मौजूद हैं। परगट सिंह जी, आपका बहुत स्वागत मंच पर। और परगट सिंह जी के साथ इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जी। जोरदार तालियां एक बार फिर से। एबीपी शिखर सम्मेलन में एक बार फिर हम एक और पर्सनैलिटी के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ओलंपियन और पंजाब सरकार में मंत्री परगट सिंह। परगट सिंह जी को हाल ही में मंत्री बनाया गया है और इनके पास जो प्रभार हैं वो इनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, एनआरआई अफेयर्स, स्पोर्ट्स और यूथ, यानी चन्नी सरकार का वो चेहरा जिससे युवाओं को, खेल प्रेमियों को उम्मीदें हैं और साथ के साथ बच्चों को जो भारत का भविष्य है। परगट जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हम बच्चों पे आते हैं बाद में, लेकिन पहले ये बताइए कि कैसी रही आपकी अमरिंदर सिंह जी से लड़ाई? लड़ाई तो लॉजिक की लड़ाई है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो लॉजिक के बिना हो, इश्यूज के बिना हो। आपने पलट दिया उनको, तो लॉजिक तो रहा ही होगा। नहीं, देखो जगविंदर जी, अगर 2017 में हम देखें तो हमने बहुत से ऐसे इशू लिए थे जो एक्चुअल पंजाब के इश्यूज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत से इशू ऐसे हैं जो रिजॉल्व हुए हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं जिसके ऊपर पंजाब का दिल धड़कता है और पंजाब आगे जाने में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, तो वो इश्यूज जो है वो अभी तक भी पेंडिंग है। तो आपको क्या लगता है कि अमरिंदर सिंह का दिल उन चीजों के लिए नहीं धड़कता था? नहीं, बड़ी मेरे को जितनी समझ आ रही है, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि हरजीत सिंह सज्जन जो है वो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। हिंदुस्तान की सरकार ने उनको इनवाइट किया था और उनको तीनों फोर्सेस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और 2 चीफ मिनिस्टर, मिस्टर फडणवीस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड खट्टर साहब जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करवाई थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उनको ऑलमोस्ट खालिस्तानी और उस बैकग्राउंड से कहा था। तो मैंने उनको घर जाके ये कहा कि आजकल आपके अंडर रॉ एंड आईबी आपके अंडर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है? तो ही सेड कि नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मैं कहा सर, मैं खिलाड़ी भी हूं और पुलिस ऑफिसर भी रहा हूं, और क्योंकि बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि खिलाड़ी इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं। आई डू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विच यू आर टॉकिंग, क्योंकि जो चीजें नहीं हैं, अगर वो परसेप्शन आपने क्रिएट करनी है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपका कहने का मतलब है कि हरजीत सिंह सज्जन को जान के वो बेइज्जत करना चाहते थे, पर उसका क्या मकसद हो सकता है? उसके पॉलिटिकल मायने थे कि 1984 के बाद सिखों ने पहली बार खुल के कांग्रेस को वोट डाला था, क्योंकि हालात ऐसे थे, क्योंकि जो 84 में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और लेकिन जब इस बार 2017 में वो चीजें जो है वो कांग्रेस के पास लेके आई, लेकिन सिखों को दोबारा ये एहसास करवाना कि कांग्रेस आपके साथ नहीं है, और दूसरा जो इंटरनेशनली जहां जहां भी पंजाबी और सिख बैठे हैं, तो उनको ये एहसास दिलवाना कि पंजाब आपको वेलकम नहीं करता, क्योंकि पंजाब की तरक्की में अमरिंदर सिंह का क्या फायदा होता? सर, डिजाइंड बाय बीजेपी, एग्जीक्यूटेड बाय अमरिंदर सिंह, सपोर्टेड बाय सुखबीर सिंह बादल, तो ये सारा बेसिकली लाइन है। तो अगर मान लीजिए 2019 में वो ऐसा कर रहे थे, तो आप 21 तक चुप क्यों रहे? मैं तो जगविंदर जी, आपको याद है कि आज से 2.5 साल पहले तो ऑफिशियली लड़ रहा हूं, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब
सरकार को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अच्छे लीडर, उनके 2 प्लस पॉइंट हैं कि उन्होंने 1984 में रिजाइन किया था और 2005 में वाटर टर्मिनेशन एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल किया था। उसी वजह से वो बड़े लीडर बने थे और 2017 में उनके नाम पे ज्यादा वोटें डली थी, कांग्रेस के नाम पे कम डली थी, क्योंकि मेरे को साफ सुथरी बात कहने की आदत है। लेकिन उसके बाद जो डिलीवरी थी, जो थॉट प्रोसेस था, वो जैसा होना चाहिए था। पंजाब, देखो हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में इसकी कोई गलत बात है, लॉजिकली कोई गलत है तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को कोई लॉजिकली समझा दे कि हां भाई ये बात ठीक नहीं है, तो मैं आई डू अंडरस्टैंड एंड मैं कह दूंगा कि हां भाई आप ठीक कर रहे हो। अच्छा, सज्जन साहब को अगर मान लीजिए इन्होंने ह्यूमिलेट करने की कोशिश की तो बीजेपी को क्या फायदा मिला इससे? बीजेपी को यह दिखाना था पॉलिटिकली कि जो सिख हैं वो सिखों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। ये पॉलिटिकल फायदा बीजेपी पंजाब को का था कि सिख दोबारा, बाहर के सिख की इज्जत नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो एक मैसेज देना था। और मैंने ये भी कहा, मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मेरा ख्याल है कि सरदार प्रकाश सिंह से, बादल से भी ज्यादा सिखों में आपकी इज्जत है। आपने ये ऐसा एक काम करके मेरे को लगता है कि इंटरनेशनली आपकी इज्जत कम हुई है। प्रगट जी, एक बात बताइए मुझे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोस कोस के आप सब लोग, क्या जो कांग्रेस का निकम्मापन रहा है पंजाब में, जो आप लोगों ने इतने बड़े वादे कर दिए कि लोगों को लगता था कि पता नहीं आप पूरी कायनात बदल दोगे, आप कैसे बच सकते हो? अब सबने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि अमरिंदर सिंह ने ठीक नहीं किया। देखो, मैं ये नहीं कहता कि अमरिंदर सिंह ने ठीक नहीं किया। देखो, 2 तरह की डेमोक्रेसी और 2 तरह की पॉलिटिक्स है। एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, एक एक्सटर्नल है, कि आपके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने ये बहुत सोच समझकर कि ये इश्यूज हैं। मैंने तो ये भी कहा था, जगविंदर जी आपको याद होगा कि मैंने 2 चिट्ठियां लिखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को। उसके बाद मेरे को उन्होंने बुलाया था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमारी मीटिंग हुई थी। मैंने उनको कहा कि ये 5 के 5 सेक्रेटरी बुला दो, अगर इफ दे विल कन्विंस मी, मैं यही स्टेटमेंट दूंगा कि हां भी आप यू आर डूइंग ए गुड जॉब। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सी चीजें होती है, बहुत से एमएलएज हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपने चिट्ठियों में? मैंने तो ये 5 इशू थे। पावर परचेज एग्रीमेंट, कि हां भी इसका आप मेरे को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, अगर मैं उसकी डिटेल में चले जाऊं तो बहुत समय लंबा हो जाएगा। आप ये बताइए 5 कौन से इशू थे और कैप्टन ने क्यों नहीं सुने? बेसिकली ड्रग्स का इशू है। 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से जो एसटीएफ की रिपोर्ट है और उस पे इवन के एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट पे फंसे हुए हैं सब लोग। नहीं, फंसे की बात नहीं है। उस रिपोर्ट से क्या पंजाब में ड्रग्स आनी बंद आज हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कि वन ऑफ द इश्यूज है। वो तो पॉलिटिकल हो गया ना आपके लिए? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल साफ कर दो। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको क्लीन चिट देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? देखिए, ना ड्रग्स का इशू सॉल्व हुआ, ना बेअदबी का इशू सॉल्व हुआ, ना बिजली की दरें सस्ती हुई। कैबिनेट नई आ गई, फसाद अभी पुराने हैं। नहीं, बिल्कुल पुराने नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। नहीं, आप लड़ रहे हो अभी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, इस देश में प्रॉब्लम क्या है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश नहीं कर रहे। अगर हमें कहने की इजाजत नहीं है, अगर हम ये सोचते हैं कि ये होना चाहिए और लॉजिकली मेरे को कैबिनेट बोले कि हां भाई ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लो एक इरिगेशन स्कैम है, उसमें 2 लीडर हैं, 3 ऑफिसर हैं, और आज तक जो फाइल्स हैं, तो सर वो आप ही के चीफ मिनिस्टर, आप ही के मंत्री, आप ही के अफसर खोलेंगे ना जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं या कोई पब्लिक से तो आएगा नहीं खोलने। मान लो एक उसमें जो गुरिंदर सिंह जो ठेकेदार है, उसने स्टेटमेंट दे दी कि हां भाई ये ऑफिसर और ये मिनिस्टर्स को हमने इतने पैसे दिए। भाई बुला के उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो। मुझे सर ये लग रहा है मैं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री से बात कर रहा हूं या लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात कर रहा हूं। आप अपनी ही सरकार के स्कैम गिनवा रहे हैं और सरकार ने भ्रष्टाचार को दबाया, ये भी बता रहे हैं। देखो, मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करता हूं। मैं एक्सटर्नल डेमोक्रेसी, एक और बात है
क्योंकि जब ओपोजिशन की बात आएगी, ये मेरे पंजाब की बात है, ये मेरे उस प्रोफेशन, वो पंजाब अमरिंदर सिंह का भी है, बाकी मंत्रियों का भी है। नहीं, मैं कब कहता हूं ये सबका है, लेकिन अगर वो ठीक है तो वो इश्यूज वो सॉल्व कर दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि हां भाई ये गलत है। प्रगट जी, ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। अगर पंजाब में पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा लाठी किसी ने खाई है, पटियाला से लेकर चंडीगढ़ तक, तो वो टीचर हैं। आप अब कैबिनेट मंत्री बने हैं, शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही आपके पास हैं। आप वो आज लोग सुन रहे होंगे, सैकड़ों टीचर जिनके आप लोगों की आपकी सरकार ने टेस्ट ले लिए, नौकरी नहीं दी, ठेके पे रख लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में कहते थे कि माली से कम तनख्वाह लेता है पंजाब का अध्यापक, आज भी वो वैसे ही ले रहा है। उनके लिए क्या करेंगे आप? ये तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा सरकार का काम और कैप्टन को कोसने का काम। देखो, मैं क्योंकि 2005 में हमने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे डिसीजंस हैं कि आपको 1 साल के लिए ये जॉब दी जाती है, 2 साल के लिए ये जॉब दी जाती है। 2 साल के बाद वो फंड्स आने बंद हो गए, लेकिन उनकी यूनियन बन गई। सर, ये सारे डिपार्टमेंट हुए हैं ना, आप करेंगे क्या? ये कहानी तो हर कोई सुना। मैंने बेसिकली, मैं आज भी मीटिंग रखी है, मैंने जो करना है, जो पॉसिबल है, वो 1 महीने में होगा डेफिनेटली। क्या क्या आपके एजेंडा में बताइए, लोग सुन रहे होंगे। जितनी इंप्लॉयमेंट पेंडिंग है, मान लो एक हाई कोर्ट में रिट है जिसमें 150 लोगों ने रिट डाली है, लेकिन 10,000 जॉब्स हैं, ऑलरेडी प्रोसेस फाइनलाइज है। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि यार वो 150 जॉब है जो पेंडिंग रख लो, अगर वो उनकी फेवर में आ जाए तो हम उनको दे देंगे। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं हमारे, मैं समझता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए बच्चे हमारे जो है वो बाहर जा रहे हैं, इसीलिए हमारा 40,000 करोड़ रुपया थ्रू जो फीस के वो बाहर जा रहा है। उन सारी चीजों को, और मैं कहूं कि ओवरनाइट, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो स्पोर्ट्स है, जो हमारा अभी मेडल आया जो ओलंपिक में, इसकी नींव जो है वो 2005 में रखी गई थी जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था। ये कोई मैं क्लेम नहीं करना चाहता। सर, ये बताइए, अगले 4 महीने इन टीचर्स का जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां पटियाला तक सड़कों पे खा रहे हैं, इनका यही हाल रहने वाला है या कुछ आपका विजन है, कोई एजेंडा फॉर्मूला है? डेफिनेटली विजन है, एजेंडा है, क्योंकि जितनी प्रोसेस जो इसमें हो सकता होगा ओवरनाइट और डे एंड नाइट, हम उसको कंप्लीट करके इन बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम नहीं ये चाहते, क्योंकि जॉब्स के लिए प्रॉब्लम्स है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि 1984 में पहली बार पंजाब के ऊपर 10 करोड़ का डेट चढ़ा था, लेकिन आज 3 लाख करोड़ पे पहुंच गए हम, और हमने उसमें कोई इतने बड़े मेजर रिफॉर्म्स नहीं किए। हमें हर चीज फ्री में दोगे ना तो वो कर्जा बढ़ता ही जाएगा। सरकारें फ्री में देने की बात करती हैं लोगों को, और रेवेन्यू कहां से आएगा सोचती नहीं। आप एक बात और बताइए, आपने कहा कि करप्शन के केसेस दबाए गए, आज आपके जो 5 मंत्री हटाए गए हैं, किसी पे एलिगेशन लग रहा है कि वो SC स्कॉलरशिप स्कैम का पैसा खा गया, किसी पे एलिगेशन लग रहा है कि उसने JCT लैंड घोटाला कर दिया, किसी पे लग रहा है कि वो मुआवजे की 2-2 बार रकम ले गया सरकार से, अपनी जमीन के मुआवजे की। आप ये बताइए, पहले सिस्टम ठीक नहीं था, इन मंत्रियों के खिलाफ क्या आप लोग कार्रवाई करोगे? देखो, जहां तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, जहां तक कैबिनेट में डिस्कशन का सवाल है, लेकिन ये उस मंत्रालय के जो मिनिस्टर होंगे या चीफ मिनिस्टर होंगे, या आप उनसे ये बात करें। ऐसी स्कॉलरशिप स्कैम में 55 करोड़ रुपया आपके डिपार्टमेंट का खाया गया, बच्चों का बोगस अकाउंट खुलवा के। मैं तो ये कहता हूं कि जब मेरे पास, मैं फाइल अभी मंगवाऊंगा, क्योंकि जगविंदर जी मेरे को देनी 5-6 हुए हैं, और उसमें भी बहुत सी समस्याएं आई हैं। आप ये आगे सवाल मेरे से शायद पूछोगे, लेकिन ये है कि जो बिल्कुल पंजाब की बेहतरी के लिए होगा, पार्टी कोई भी हो। लेकिन अगर भ्रष्टाचार मान लीजिए पिछले मंत्री ने किया या आपकी सरकार के मंत्री ने किया, कार्रवाई, कायदा कानून तो एक ही है ना सबके खिलाफ। मैं कहता हूं कि जो भी होगा, चाहे को किसी दूसरी पार्टी का हो, किसी को डरना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारी अपनी पार्टी का हो। आई एम वेरी फर्म कि हां भाई, उसके ऊपर जो होना चाहिए वो होना चाहिए। प्रगट जी, आपकी सरकार ने यह वादा किया पहले कि हम डिजिटल स्कूल बनाएंगे, हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। आपने बॉर्डर एरियाज के पंजाब के स्कूलों में जाके देखा, ना वहां टीचर है, ना वहां ब्लैक बोर्ड है, ना अच्छी छत है बच्चों के बैठने के लिए, ग्राउंड में पढ़ते हैं।
ये एक चैलेंज है जिसको आप फिर कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अवार्ड मिल गए। आप इस बात से सहमत हैं कि बॉर्डर एरियाज के तमाम स्कूलों में, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते एरिया देख लीजिए, चाहे फिरोजपुर बॉर्डर के साथ लगते, इन तमाम जगह पर अच्छे स्कूल हैं? इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी है जगविंदर जी। कुछ ऐसे गांव भी है जिसमें एक गांव में 4 स्कूल हैं, स्मार्ट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर हमने एजुकेशन को सरकारी तौर पर अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, अगर एक प्राइवेट स्कूल है, अगर वो 25 किलोमीटर के एरिया में बच्चे इकट्ठे करके उनको अच्छी एजुकेशन दे सकता है, तो हमें भी एक ऐसा मान ले कि आने वाले टाइम में कुछ फालतू स्कूल बंद हो सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं? अगर उनके हम बच्चों को बस में लाके अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। क्या हुआ क्या, मैं आपको खटखट कलां की बात बताता हूं। 4 स्कूल है, एक स्कूल में 20 बच्चे हैं, एक स्कूल में 35 बच्चे हैं, एक स्कूल में खोले किसने? सरकार ने खोले। नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं नहीं कहता कि उनकी विजन क्या होगी, बट मैं ये कहता हूं कि उस गांव में एक ही स्कूल होना चाहिए और एक उसमें रेडियस में अगर हम अगर बस सर्विस प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड करा सकते तो हम क्यों नहीं करवा सकते? ये सब चीजें आपको लगता है कि आपके पास 3-4 महीने मुश्किल बचे हैं, ये संभव है? जगविंदर जी, बेसिकली देखो, जितना भी हो सकेगा, और मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 18-20 घंटे काम करने मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जितना जो भी कर सकूंगा डेफिनेटली करूंगा, लेकिन उसको एक रोड मैप पे जरूर ला दूंगा, स्पोर्ट्स को भी और एजुकेशन को भी। प्रगट सिंह की यही खासियत है कि ये जो कुछ बोलते हैं बड़ी साफगोई से बता देते हैं। ऐसा कई बार लगता है कि ये सरकार में है या विपक्ष में है, लेकिन बात पंजाब की करते हैं। शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके आगे, और 4 महीने में क्या करते हैं, हमें ये उम्मीद है कि कम से कम पंजाब के स्कूली बच्चे इनके लिए इसलिए खुश होंगे कि एक ऐसा शख्स आया है जो शायद उनकी बेहतरी के बारे में सोच रहा है, लेकिन जमीन पे अपने इस सपने को ये उतार पाते हैं या नहीं, यही इनके लिए, चन्नी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रगट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।